हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए हम लोग आज अगले 10 क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दिया है, फिर उसके बाद चार ऑप्शन है, अपने को बताना कौन सा ऑप्शन मोस्ट करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया के पास यूरेनियम प्रोडक्शन ऑब्वियसली है, पर उसके बाद भी इंडिया जो है मैक्सिमम कोल के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड। इसका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ के ऊपर बता रहा है कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कितना कम है, उसको थोड़ा हाईलाइट करते हुए स्टेटमेंट है। तो ये बात एक्चुअल में सही है कि इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट है, फिर भी इंडिया का लगभग 55% टू 60% जो डिपेंडेंसी है वो कोल के ऊपर है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ के लिए। अभी सोलर एनर्जी हम लोग यूज़ करना स्टार्ट किए, विंड भी कुछ हद तक यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के संदर्भ में कंपेरिजन किया और यहाँ मोस्ट वर्ड यूज़ किया, तो ये ध्यान रखना मोस्ट। तो ये सही है, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? यूरेनियम जो है उसको अगर हम 60% तक एटलीस्ट अगर एनरिच करें तो वो उतना स्टेटस तक पहुंच जाएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सके। अब स्टेटमेंट महा रॉन्ग है। अब देखिए 60% का बात चल रहा है, यहाँ पे ईरान 20% अगर यूरेनियम एनरिच कर देता है तो वर्ल्ड कांप जाता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना रहा है। और 60% पे हम लोग बोल रहे हैं कि हमें बिजली प्रोड्यूस करना है, तो मजाक चल रहा है ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग बम तो बना नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का बात चल रहा है। लगभग 2 से 3 या 4% लगभग अगर आप एनरिच करते हो यूरेनियम को तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब बताइए ऑप्शन के हिसाब से कहाँ स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट बता रहा है? खाली सी नंबर में तो सी आंसर है। अगर आपको फर्स्ट नहीं भी पता, इस केस में अगर आपको फर्स्ट नहीं भी पता कि ये फर्स्ट राइट है कि रॉन्ग है, और सेकंड अगर आप गेस कर लो तो रॉन्ग है, तो आपका आंसर आ जाता है। तो ये लॉजिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन से। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? मार्सुपियल्स टाइप के एनिमल के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है कि ये नेचुरली फाउंड नहीं होते इंडिया के अंतर्गत। ये बात सच है। अब मार्सुपियल्स का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कभी कि मार्सुपियल लाइन या वेलेस लाइन के बारे में पढ़ा होगा। ये लाइन डिवाइड करता है साउथ ईस्ट एशियन और कुछ कुछ साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट को और ऑस्ट्रेलिया के पार्ट पार्ट को, जहाँ पे पाउच वाले एनिमल्स फाउंड होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके पास पाउच होता है, जैसे कंगारू। तो मार्सुपियल्स भी पाउच कैरिंग एनिमल्स होते हैं, समझ रहे हो आप? तो ये उनका बात चल रहा है यहाँ पे। क्या मार्सुपियल नेचुरली इंडिया में फाउंड होते हैं? नहीं फाउंड होते हैं नेचुरली। नेचुरली ऑस्ट्रेलिया साइड ज़्यादा फाउंड होते हैं। अब स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट टू बोल रहा है मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली। देखिए ओनली बोलते आपको कान चमक जाना चाहिए कि तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है। ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। अब मान लीजिए आपको इसके बारे में नहीं पता, तो ओनली देख के आप अगर गेस करना है आपको, या आपको पहला पता, पहला तो सही है ही, पर आपको सेकंड में गेस करना है, तो ओनली एक्सट्रीम वर्ड देखते हुए अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो इट इज सेफ टू से इट इज रॉन्ग। ठीक है, एक तो वो गल एलिमिनेशन वाला बात, टेक्निक वाला बात है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका नहीं है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो ट्राई कर सकते हो। बट दूसरा समझने वाला बात यह है कि मार्सुपियल्स देखिए ऑस्ट्रेलिया साइड में फाउंड होते हैं। अब कंगारू के ऑस्ट्रेलिया में कहाँ फाउंड होता है, हल्का सोच के देखिए। माउंटेन ग्रासलैंड्स क्या होता है वो सोच के देखिए, आपको समझ में आएगा भाई कि ये वाला बात गलत है। और मार्सुपियल्स जो है वो अक्रॉस द ऑस्ट्रेलियन रीजन में फाउंड होते हैं, सिर्फ ऐसे पर्टिकुलर जगह में फाउंड नहीं होते। और माउंटेन ग्रासलैंड्स खासकर ऐसा नहीं होता। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर होगा अगेन सी, क्योंकि सेकंड गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप ग्रुप है जो इन्वेसिव स्पीशीज का स्टडी करता है। ये ग्रुप क्या करता है? डेवलप करता है ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस। आपको बताना है कि ये जो ग्रुप है ये कौन सी संस्था से बिलोंग करता है। अब थोड़ा सोच के देखिए। अब ऐसी कौन सी संस्था है जो ज़्यादातर स्पीशीज के बारे में बात करती है? आईयूसीएन। आईयूसीएन बताती है वल्नरेबल कौन है, आईयूसीएन बताती है इंडेंजर्ड कौन है। तो ऐसी चर्चा स्पीशीज के बारे में बात करें तो आईयूसीएन का संभावना ज़्यादा दिख रहा है, अगर आपको और कुछ नहीं पता तो। ठीक है, तो इसलिए आप गेस मार सकते हो आईयूसीएन। यूएनएप जो है मेनली प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोग्राम्स सपोर्ट करती है, इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। तो इस तरह से आप गेस कर सकते हो कि ए आंसर है। वैसे बहुत ही वेग तरीका है सॉल्व करने का, बट अगर फैक्चुअली आपको पता है करंट अफेयर्स से तो आप सॉल्व कर लो, वरना ऐसे गेस ले सकते हो। दिस इज द बेस्ट केस यू कैन टेक। अदरवाइज क्वेश्चन को स्किप करने का, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? देखिए कुछ ऐसे फौना यानी कि एनिमल्स के बारे में बताया है, ऑप्शन दिया है, और पूछा है इनमें से कौन से नॉक्चर्नल है। नॉक्चर्नल का मतलब भी अगर किसी को नहीं पता वो भी दिया गया है कि वो सनसेट के बाद ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि उल्लू। उल्लू नॉक्चर्नल होता है, ज़्यादातर सनसेट के बाद जागरूक होता है। तो ये नॉक्चर्नल का मतलब ये समझा दिया। आपको बताने में से कौन सा नॉक्चर्नल है। अब देखिए पहले आपको कुछ नहीं बता तो इतना पता है कि लॉयन टेल मकाक जो है वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। ये तो हम लोग रट रट के थक गए हैं, ये तो बात फैक्ट है। उसी तरह मालाबार सीवेट ये भी वेस्टर्न घाट में ज़्यादा पाया जाता है। और सांबर डियर जो है एक तरह का पॉपुलर या नॉर्मल डियर बोल लो जो अवेलेबल है इंडियन फौना के अंतर्गत। अब इसको सॉल्व कैसे करें? अब इतना अगर आप समझ लो खाली कि अगर आप खाली ये जानते हो लॉयन टेल मकाक के बारे में जो कि पॉपुलर एनिमल है,
और इसके बारे में जनरली हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको शायद पता होगा कि ये डायरनल जीव है, माने दिन में ज़्यादातर एक्टिव रहता है और ग्रुप्स में पाया जाता है। ये आपको पता है, तो आपको पता वन इज रॉन्ग। मालाबार सीवेट जो होता है वो इल्यूसिव एनिमल होता है, और सांबर डियो जो होता है वो क्रेप्सक्यूलर भी होता है। तो इनके कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है। वैसे इस क्वेश्चन को मैं डिफाइन करूँगा, इस डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है क्वेश्चन, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए मालाबार सीवेट जो एल्यूसिव है, ये क्रेप्सक्यूलर भी होता है, और दोनों नॉक्चर्नल है, और लाइट एंड मकाब जो है वो डायरनल है। क्योंकि अगर डायरनल हमें पता भी रहता है तो हम एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट दो ऑप्शन एलिमिनेशन करना आना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आंसर है बी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस। अब वैगल का मतलब ही अगर आप समझ जाओ ना, वैगल का मतलब है कि शॉर्ट डिस्टेंस, ऐसे ऐसे हल्का हिल लिया, ये ऐसे ऐसे हल्का हिल लिया, इसको वैगल मूवमेंट बोलते हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं भी देखा दुनिया में, तो आपने जरूर बटरफ्लाइज देखा होगा, ड्रैगन फ्लाइज देखा होगा, और हनी बीज देखा होगा। आप बताइए इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो शॉर्ट शॉर्ट मूवमेंट्स करता है? यस, करता है। आपको पता है, सी आंसर है, हनी बी, क्लियरली। ये क्वेश्चन इंग्लिश का सवाल है बेसिकली, ऐसे इसको मीडियम कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि कई लोग नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे और सबको लगेगा यार सारा तो इंसेक्ट ही है, तो सब ये परफॉर्मेंस कर सकते होंगे, बट नहीं। ये क्लियर बात है, हनी भी ये कर सकता है, अगर हल्का सोचेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। अब 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। आप लोगों को पता नहीं होगा, मशरूम बहुत अद्भुत एक तरह का क्रॉप बोल लो, ट्री बोल लो, प्लांट, जो आपकी इच्छा बोल लो, मशरूम को इतना अद्भुत है कि मशरूम को हम लोग घर में एक गमला के अंदर भी उगा सकते हैं, मशरूम जंगल के अंदर भी उग सकता है, मशरूम को सनलाइट भी नीचे होता है, समझ लो। पहाड़ों में भी उग सकता है, जमीन में भी उग सकता है, प्लेन्स में भी उग सकता है। तो इतना अद्भुत होने के बाद मशरूम्स के अंदर इतने यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, उसी को दर्शाते हुए क्वेश्चन में सारा स्टेटमेंट गिवन है। अब देखिए सारा स्टेटमेंट खास बात यह है कि सब में सम वर्ड यूज किया है। सम वर्ड है, इसका मतलब जनरल वर्ड है, मैंने कुछ भी एक्सट्रीम नहीं बोल रहा। तो चांसेस है ये सब राइट होंगे, अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो तो चांसेस है ये सब राइट होंगे। सब में सम वर्ड यूज किया, एक बार रीड कर लीजिए। मशरूम हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, हम लोग सब्जी की तरह खाते हैं खाने के अंदर, तो खा सकते हैं, तो उसका मतलब कोई ना कोई में कोई मेडिसिनल बेनिफिट होने का संभावना चाहते हैं, सब मान लेते हैं। अब सब मशरूम्स है साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, आपको शायद नहीं पता होगा या पता होगा, आई डोंट नो। कुछ मशरूम्स को इन्फेक्टेड मशरूम्स बोलते हैं, जिसको साइकेडेलिक सब्सटेंसेस, साइकेडेलिक प्रॉपर्टीज या साइको एक्टिव करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो सब मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, ये बस सच है। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सब मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। देखिए ये भी पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, अब मशरूम जंगल में भी उग जाता है, अब वाइल्ड में मशरूम उग रहा है, तो चांसेस है कि उसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और सिंस यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव और जनरल वर्ड यूज किया गया सम, तो दिस कैन बी राइट। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। अब रिसेंटली मेघालय में रिसर्चर्स ने पता किया कि मशरूम्स में कुछ मशरूम्स जो है उनके अंदर लाइट भी चल सकता है, माने दे हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। तो ये रिसेंट करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं इसका चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज डी, ऑल फोर। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन स्क्विरल्स के बारे में। अब देखिए ये पूरा इन्वायरमेंट वाला सवाल चल रहा है, स्पीशीज के बारे में कितना क्वेश्चन आया है। जैसा मैंने आप लोग को आइडिया दिया था कि स्पीशीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एनवायरमेंट में, भर भर के क्वेश्चन आया। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सूरज का बोल रहा है दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। अब आप लोग अपने सब को अपने घर के बगल में स्क्विरल्स देखे ही होंगे। स्क्विरल का काम क्या है, ये पेड़ है, ये पेड़ में उनका एक जगह बना रहेगा, अड्डा सा, जिस छोटा सा गोला बना के रखेंगे उन लोग, और जमीन में खुदाई करके रखेंगे, यहाँ से वहाँ से यहाँ करते रहेंगे, दिन भर उनका यही काम है स्क्विरल का, चिल मारते रहते हैं। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि स्क्विरल गड्ढे के अंदर रहता है, ये तो आपको फील आ जाएगा। अब वो गड्ढे के अंदर क्यों रहता है, ठंड के समय जब स्क्विरल को हाइबरनेशन टाइप का कुछ करना होता है, तो वो गड्ढे के अंदर जाके बस जाता है, और वही वो खाना खाता है। अब वो खाना खाने के लिए उसको वहाँ गड्ढा बनाना पड़ेगा, और उसमें खाना स्टोर करना पड़ेगा। इसी कारण से वन और टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सही बात है। अब स्क्विरल जो है ओमनीवोरस है, ये स्टेटमेंट थोड़ा ट्रिकी है, आपको लग सकता है नहीं यार स्क्विरल तो यार दाना वाना खाता है, सीड्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, ओमनीवोरस कैसे हो सकता है, ओमनीवोरस सब कुछ खाता हो, ठीक है। बट देखिए यही ट्रिकी स्टेटमेंट है पूरे क्वेश्चन का। स्क्विरल्स जो है ओमनिवोरस होते हैं, वो कई बार स्मॉल मैमल्स, फिशेस, बर्ड्स, कोई मुर्गी का अंडा अंडा भी खा लेते हैं उन लोग, और मन छोटे बच्चों को भी खा सकते हैं। सो एट टर्म्स ऑफ इन टाइम्स ऑफ नीड, इसलिए इंडियन स्क्विरल्स स्पेशली जो इंडियन स्क्विरल्स वाइल्ड में ज़्यादा मिलते हैं, जंगल्स में ज़्यादा मिलते हैं, वो ओमनिवोरस खासकर देखे गए हैं, क्योंकि उनको ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स अगर नहीं मिल रहा है तो दे विल ट्राई टू ईट एनीथिंग दे हैव, ठीक है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट सही है, तीनों सही है, आंसर इज सी। तो आई होप आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना स्कूलर्स के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
अब देखिए यहाँ पर दो बात है, पहला सम वर्ड यूज़ किया है और दूसरा कैन वर्ड यूज़ किया है। सिमिलर लॉजिक सॉल्व कीजिए, सम और कैन ध्यान देके आप समझ जाइए कि हाँ यार अब हम लोग क्लेम करने थोड़ी ना जाएंगे। अब समझ लो अंटार्कटिका में जाके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल गया तो वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ही मिलेगा ना। तो सम और कैन वाला बात आप उस टाइम क्लेम कर सकते हो, यूपीएससी का उत्तर गलत है। तो इस सम और कैन के बाद संभावना है कि स्टेटमेंट राइट ज्यादा हो। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट, अब कोई जियोथर्मल हीटेड आपको स्पीशीज मिल गया, हॉट स्प्रिंग के पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल गया 102 डिग्री पे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, तो आप क्लेम कर दोगे ना वो यूपीएससी का उत्तर गलत है, ये रॉन्ग है, ये आंसर सही होना चाहिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो उस लॉजिक से आप बोलोगे ये भी सही है, ये भी सही, तीनों सही है। बट आइडिया क्या है, एक्चुअल में इनके ऊपर डेफिनेशन है। जो बॉइलिंग, कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो थर्मोफाइल्स होते हैं, जिनको थर्मोफाइल्स बोलते हैं, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनमें से कुछ स्पीशीज जो है आपको मिल सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। जैसे स्पेशली अर्थ हीटेड जियोथर्मल हीट के कारण जो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं वहां पर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल सकते हैं। सिमिलरली सेकंड जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला बात चल रहा है, यहाँ पे भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो हायर एल्टीट्यूड्स या आपको जैसे मैंने बताया अंटार्कटिका या आर्कटिक, या फिर आप समझ लो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट के अबव एग्जिस्ट करते हैं। फिर सिमिलरली एसिडोफाइल्स भी कुछ होते हैं जो 5.5 पीएच के नीचे वाले और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको एसिडोफाइल्स बोलते हैं। वो हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं और उनमें से कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो 2.5 से 3.5 पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उनको एसिडोफाइल्स बोलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब देखिए फैक्चुअल और लॉजिक दोनों तरह से मैं समझाया कि कैसे इसका तीनों आंसर होगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में एलिमिनेशन और लॉजिक दोनों को यूज करना आना चाहिए। अगर आपको फैक्चुअल पता है तो वेल एंड गुड, जैसे मैंने बताया थर्मोफाइल एसिडोफाइल। अगर आपको फैक्चुअल नहीं पता है तो लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो कि सम और कैन इतना वेग, जनरल और पॉजिटिव वर्ड यूज किया गया है तो उसका चांसेस है कि वो राइट हो। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ अ वुड। इसमें एक एक्टिविटी बताया गया बेसिकली। आप समझ लीजिए एक ऐसा कोई जानवर का नाम पूछ रहा है जो स्टिक बना सकता है और वो किसी ट्री में होल में घुसा के इंसेक्ट को निकाल के खा सकता है, या लॉग किसी लकड़ी का टुकड़ा पड़ा उसमें से वो स्टिक डाल के किसी जानवर को निकाल के खा सकता है। और आप खाली विजुअलाइज कीजिए जो मैंने आपको करके दिखाया, ये कोई ह्यूमन या ह्यूमन टाइप एनिमल ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। अब इनमें से कौन ह्यूमन या ह्यूमन टाइप एनिमल है, क्लियरली ओरांगुतन। ओरांगुतन जो है इसका 96% जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है ह्यूमन से मैच करता है। आपने सुना होगा कि बंदर जो है उनका ह्यूमन से प्रॉपर्टी काफ़ी मैच करता है। तो ओरांगुतन एक टाइप का मैमल ही है जिसमें ह्यूमन टाइप प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। ये जनरली साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा फाउंड होते हैं, अफ्रीका में तो बहुत ही ज़्यादा फाउंड होते हैं और इनमें ह्यूमन लाइक प्रॉपर्टीज देखी गई है। तो दिस इज द बी आंसर। ये फिशिंग कैट आपको वर्ड दिया कंफ्यूज करने के लिए, आपको लगा फिशिंग टाइप का स्टिक होता है तो कैट ये काम कर सकता हो, बट इट इज रॉन्ग, बी इज द आंसर। ये दोनों तो आप क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हो। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं, एरोसॉल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स। आपको पूछ रहा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है इनमें से कहाँ यूज होता है। अब देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्या होता है, एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया ने बनाया है ताकि जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज है, स्पेसिफिकली हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको अपने एनवायरनमेंट से हटाने के लिए इंडिया ने सोचा कि हम लोग माने वर्ल्ड ने सोचा कि हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बनाएंगे। पूरा मैन मेड बनाया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अब इनका जनरली यूज जो होता है एरोजॉल्स, फोम एजेंट्स और कुछ हद तक वेरी स्मॉल स्केल पे फायर रिटार्डेंट्स में भी काम आ सकता है, ठीक है ना। लुब्रिकेंट्स में इनका कोई यूज नहीं है, बेसिकली रेफ्रिजरेशन टेक्निक्स में ज़्यादा इनका यूज आता है। तो इस कारण से इसका आंसर है 1 2 3, सी इज द आंसर, ठीक है। अगर यूपीएससी कभी इसका आंसर ओनली 2 भी देता है तो पूरा गलत नहीं है, क्योंकि वेरी स्मॉल स्केल पे फायर रिटार्डेंट्स में यूज आता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन 100% करेक्ट नहीं है, पर 1 और 2 तो डेफिनेटली करेक्ट है, बट आई विल गो विद द ऑप्शन सी। सो दिस वाज द 10 क्वेश्चन फॉर टुडे। इसी तरह कल हम लोग और 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग इससे अपना आंसर मैच कर सकते हैं सेफली और लॉजिक भी समझ सकते हैं, ताकि आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी इनहेंस हो इन फ्यूचर इफ यू आर गिविंग प्रीलिम्स अगेन। तो आई होप आज का डिस्कशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे के आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस।